नमस्कार दोस्तों, अपना इन्वेस्टिंग ट्रेडर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक नए कैंडल पैटर्न के साथ आया हूं, जिसका नाम है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। इससे पहले मैंने आप लोगों को बेरिश मारुबोजू कैंडल बताया था, जिसे आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, जिसके लिए आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग ऐसा ही प्यार बनाए रखें। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। चलिए बात करते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में। आखिर ये कैंडल का क्या काम है, इसका प्रयोग हम कैसे करें। तो चलिए, इसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है। पहले कैंडल तो आप देख लें, उसके बाद इसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, ये इस कैंडल का काम क्या है। ये देखिए, एक बेरिश कैंडल हुआ, ये बुलिश कैंडल हुआ, और इसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, इसका नाम है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। प्लेस हमेशा बॉटम पे बनते हैं। वर्क इसका रिवर्सल का है, मतलब ट्रेन रिवर्स करता है बॉटम टू टॉप की ओर। इसका टाइप जो है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसे देख सकते हैं, एक और दो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है। और इसका फर्स्ट जो कैंडल होता है वो रेड होता है और सेकेंड कैंडल ग्रीन होता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं, फर्स्ट कैंडल रेड होता है और सेकेंड कैंडल ग्रीन होता है। और इसका कुछ बेसिक काम है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसको प्रयोग करने से पहले आप अपना एक समझ ये रखें कि मार्केट हमेशा ट्रेंड में होना चाहिए। जैसे देखें, एक ऊपर से नीचे आया है डाउन ट्रेंड में, इसलिए मार्केट हमेशा एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। इसका सबसे पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, या फिर यह दो कैंडल का पैटर्न होता है। आप यहाँ पे देखे भी हैं, ये दो कैंडल का पैटर्न होता है। और उसके बाद पहली जो कैंडल होती है, जैसे ये वाला जो कैंडल है, पहली कैंडल छोटी होती है और बड़ी कैंडल इससे, दूसरी कैंडल इससे बड़ी होती है। और इसका इंगल्फिंग का जो मतलब होता है, इंगल्फिंग का मतलब होता है निगल जाना। जैसे बड़ी मछली जो होती है छोटी मछली को निगल जाती है, उसी तरह ये बड़ी मछली की तरह है। मतलब ये जो रेड वाली जो कैंडल है, इसको पूरी तरह ये ढक देता है। इसका शैडो भी इसके बराबर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ही होना चाहिए। जो सेकेंड वाली जो ग्रीन कैंडल बन रही है उसके अंदर ही होना चाहिए। पिछले कैंडल का जो है पूरी तरह से ढका हुआ होना चाहिए, तभी हम इसको बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बोल सकते हैं। इसको हम एंट्री इस पे कब लेते हैं, कहाँ लेते हैं? तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, इस कैंडल को बनने के बाद एक आपका डाउन ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद ये जो कैंडल बना है, इस कैंडल के बनने के बाद जो प्रीवियस कैंडल, इस कैंडल जो जिस कैंडल को ढका है, उसके बाद इसके जस्ट प्रीवियस कैंडल के बराबर में आप इसको, मतलब इस कैंडल के ऊपर में आप एंट्री बनाइएगा और नीचे अपना स्टॉप लॉस रखिएगा। मतलब इस कैंडल जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, उस कैंडल को हाई में अपना एंट्री बनाइए और इस ग्रीन वाली कैंडल का नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाइए। तो आप एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिलेगा, जो आप प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसका प्रॉफिट किस आधार पे बुक करें, कितना जा सकता है ऊपर और कितना नहीं जा सकता है, फर्स्ट टारगेट हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, जितना कैंडल ऊपर से आया है, जितना पॉइंट ऊपर से आया है मार्केट, उसका 50% फर्स्ट टारगेट रखें। जैसे आप देखें यहाँ पे, ये आपका जितना पॉइंट ऊपर से आया मार्केट, उसका 50% जो है आप फर्स्ट टारगेट रखें, और सेकेंड का टारगेट आपका 75% रखें। ये तो आपका हो गया एंट्री, और उसके बाद एग्जिट का मैंने बताया। और ये जो कैंडल बन रहा है आपका, ये कितना पॉइंट नीचे आने के बाद ये काम करेगा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, सबसे बड़ी बात तो ये होती है। तो दोस्तों, ये हमेशा याद रखें, 7 से 8 पॉइंट, अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 7 से 8 पॉइंट मार्केट डाउन की ओर होना चाहिए, मतलब कैंडल नीचे की ओर बनना चाहिए डाउन ट्रेंड में। और बीच में एक या दो कैंडल, जैसे ये ग्रीन बना, ये ग्रीन बना, ये ग्रीन बना, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एक ट्रेंड हमेशा डाउन की ओर रहना चाहिए। उसके बाद डाउन होने के बाद आप हमेशा ध्यान रखें, बैंक निफ्टी में कम से कम 120 से 130 पॉइंट प्लस मतलब बनना चाहिए। इस ऐसा नहीं कि एक ही कैंडल ये आया
और यहाँ तक ले बन गया और 120 कैंडल हो 120 पॉइंट हो गया, तो उस पर भी हमें काम नहीं करना है। 7 से 8 कैंडल नीचे बनना चाहिए डाउन की ओर। उसके बाद 100 से 120 पॉइंट नीचे होना चाहिए डाउन की ओर। ये बैंक निफ्टी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप अच्छा खासा आप यहाँ पे एंट्री लीजिए और अच्छा खासा बुक प्रॉफिट कर सकते हैं। ये तो हो गया बैंक निफ्टी का। चलिए हम निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी में कैंडल तो 7 से 8 ही बनेगा, लेकिन उसमें ये दिक्कत होती है कि पॉइंट आपका 70 पॉइंट 75 पॉइंट 80 पॉइंट तक का अगर बन गया एक रेंज में, अगर डाउन ट्रेंड में आपका 70 से 80 पॉइंट तक ले बन रहा है, उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको बुलिश इंगल्फिंग दिख रहा है तो आप यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं। और बात करते हैं ये क्या बोलते हैं स्टॉक के लिए। तो स्टॉक के लिए आपका कम से कम 9 से 10 कैंडल 9 से 10 कैंडल डाउन की ओर बनना चाहिए डाउन ट्रेंड में। उसके बाद कम से कम 1.5% जो है शेयर 1.5% जो है स्टॉक गिरा हुआ होना चाहिए। कम से कम 1.5% डाउन ट्रेंड में स्टॉक हो। उसके बाद अगर आपको बुलिश इंगल्फिंग ये कैंडल आपको दिखता है तो आप एंट्री बना सकते हैं। और आप ये तो आपको मैं पहले ही बता दिया है कि इसका ट्रेंड कैसे पता करना है, नहीं करना है, कितना में चार्ट फ्रेम में देखना है। तो दोस्तों अगर इंट्राडे के लिए आप काम कर रहे हैं तो 5 मिनट और 15 मिनट का चार्ट फ्रेम रखें, और ये 1 डे का जो होता है आप एक बार नज़र बना के रखें। 1 डे में आप एक बार नज़र बना के रखें। चलिए इसका कुछ मैं सेकेंड एक और चार्ट दिखाता हूँ जिससे आप और कंफर्मेशन जो है आपका क्लियर हो जाए, अगर कुछ प्रॉब्लम रह गया हो तो। देखिए एक अच्छा खासा आपका डाउन ट्रेंड में आया है मार्केट, एक अच्छा खासा देखिए डाउन ट्रेंड में आया। अब देखिए यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना। अब यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं देखिए आप अच्छा खासा आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब स्टॉप लॉस आप यहाँ रखें, आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मेरे चैनल से में बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।